अभी बाप कहते हैं माम एकम याद करो। कौन सा बाप कहते हैं? कहने वाला बाप कौन है? और जब ऊंचे से ऊंचे बाप कहा जाता है तो वो बाप कौन है? ऊंच ते ऊंच और नीच ते नीच का कंपैरिजन कहाँ होता है? कहने वाला बाप कौन है? एक आत्मा है या दो आत्माएं हैं? एक बेहद का बाप है या दो बेहद के बाप हैं? है? एक ऊंच ते ऊंच बेहद का बाप है, लेकिन कहने वाला सुप्रीम सोल है। उसकी कोई के साथ कंपैरिजन नहीं की जा सकती। वो कहते हैं मुझे याद करो, अर्थात जब भी साकार में निराकार की याद हो अलगाव करने के लिए कि मैं कौन सी बिंदी को याद करता हूं, तो बुद्धि में परम धामवासी जो सुप्रीम सोल है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वो बुद्धि में आना चाहिए। वो बाप हमको कहते हैं इस यंत्र के द्वारा, जो यंत्र भी चैतन्य है, साकार कहने वाला, बताने वाला, समझाने वाला नहीं है। अगर ये बुद्धि में रहे तो हीरे जैसा बन जाएंगे। कहने वाला हीरा नहीं है, जिस तन के द्वारा कहता है वो यंत्र हीरा नहीं है। सुप्रीम सोल अगर हीरा कहें तो पत्थर हो जाएगा। वो पत्थर बुद्धि नहीं बनता। तो हीरा कौन है? यंत्र हीरा है या उस यंत्र में बोलने वाली आत्मा हीरा है? हा? हा? कौन? हीरा पत्थर होता है, जो नवरत्न है वो साफ पत्थर है। उन पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने वाला अलग है वो भी आत्मा, परंतु वो हीरो नहीं बनता है। हीरो बनाता है वो डायरेक्टर है। डायरेक्टर पर्दे के पीछे रहता है और हीरो तो रंगमंच पर पार्ट बजाता है। तो जिस चैतन्य यंत्र में बोलता है सुप्रीम सोल बाप, वो हीरा नहीं है। फिर हीरा कौन है? जो हीरो पार्ट बजाता है। हीरो ऊंच ते ऊंच भी पार्ट बजाता है और गिरती कला का भी पार्ट बजाता है।
गिरती कला में भी हीरो और चढ़ती कला में भी हीरो पार्टधारी। लेकिन कहने वाला कौन है, हमको समझाने वाला कौन है? वो आत्मा बुद्धि में याद आनी चाहिए, तो हीरे जैसा बनेंगे। बाप की यही तुम बच्चों को राय मिलती है, इसलिए पूछते हैं किसकी गोदी में आए हो? तो बच्चे कोई फेल हो जाते हैं, जो कहते हैं शिव बाबा की गोद में आए हैं वो पास हो जाते हैं। जिनकी बुद्धि में ब्रह्मा याद रहता है वो फेल हो जाते हैं। कौन से मुखवंशावली बन जाते हैं? मुखवंशावली बन जाते हैं। और जो कहते हैं हम शिव बाबा की गोद में आए हैं वो मुखवंशावली बन जाते हैं। तो कैरेक्टर्स तभी बनेंगे जब एक की याद में रहेंगे, नहीं तो कैरेक्टर्स बिगड़ जाते हैं। साकार में निराकार को याद करना है। लेकिन निराकार अगर भूल गया तो कैरेक्टर्स बिगड़ेंगे। साकार सदैव कैरेक्टरवान नहीं है और निराकार सदैव ही कैरेक्टर वाला है। बल सिर्फ संगम युग में आकर के पार्ट बजाता है।